ये है हमारी कहानी की पहली हीरोइन जिसका नाम है स्माइल। काफ़ी यूनिक नेम है ना, मुझे भी लगा था। और ये अपने नाम की तरह बिल्कुल क्यूट और इनोसेंट है और बेचारी को हमेशा क्लास जाने में लेट होते रहता है। एक दिन उसे अपना असाइनमेंट जमा करना था और वो लेट हो रही थी, तो वो जल्दी जल्दी लिफ्ट में पहुंचती है। वहाँ पर वो मिलती है हमारे कहानी के पहले हीरो से, जिसका नाम होता है कायरो। कायरो स्माइल के लिए लिफ्ट रोकता है, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट के अंदर का लाइट बुझ जाता है। स्माइल काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। कायरो जो होता है अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ, आकर के हेल्प करने के लिए। तभी अचानक से लिफ्ट नीचे जाने लगती है। तो कायरो बोलता है कि लगता है कि लिफ्ट के रोप्स टूट रहे हैं। तो स्माइल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कूद करके उसके गोद में बैठ जाती है। तभी लिफ्ट खुलता है और कायरो के फ्रेंड्स लिफ्ट के बाहर उसका वेट कर रहे थे। काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होता है ये। लिफ्ट से बाहर निकल कर स्माइल बोलती है कि उसे बहुत देर हो रहा है, आज अगर उसने ऑडिशंस के पेपर नहीं जमा किए तो इसे 1 साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो कायरो बोलता है कि तुम मेरा क्लब ज्वाइन कर सकती हो। और नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है हमारी सेकंड हीरोइन की, जिसका नाम है लीज। वो ऑलरेडी एक म्यूजिक बैंड का हिस्सा होती है और काफ़ी अच्छा गाना गाती है। उस बेचारी की लाइफ का एक ही प्रॉब्लम होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे भाव नहीं दे रहा है। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा टैरो कार्ड रीड किया है और उसमें लिखा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको चीट कर रहा है। तो लीज बोलती है कि मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ। तो उसका फ्रेंड बताती है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में रूमर्स भी सुना है कि कॉलेज के बाद वो अलग अलग लड़कियों के साथ कई बार मेरी फ्रेंड्स ने उसे देखा है, लेकिन लीज उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि स्माइल अपनी फ्रेंड के साथ उसके कॉलेज में एक ड्रामा का शूटिंग चल रहा होता है, वहाँ पर गई होती है। उस ड्रामा का जो मेन लीड होता है उसका नाम होता है बैड्ज, और स्माइल की जो फ्रेंड होती है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और जो बैड्ज होता है हमारे इस कहानी का दूसरा हीरो होता है। क्लास खत्म होने के बाद दोनों फ्रेंड आपस में बात कर रही होती है। स्माइल की फ्रेंड बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों लाइफ के हर सिचुएशन में साथ रहेंगे। मैंने तुम्हारे लिए भी ये स्टफ जो है कंगारू बाई किया है। तुम जाकर के कायरो को प्रपोज करोगी और मैं बैड्स को प्रपोज करूंगी। नेक्स्ट डे स्माइल की फ्रेंड बैड्स को जाकर के प्रपोज करती है। तो बैड्स बोलता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में स्माइल काफ़ी हिम्मत करके कायरो को प्रपोज करने के लिए जाती है। वो उसे सॉफ्ट बाय देते हुए बोलती है कि वो उसे पसंद करती है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। तो कायरो जो होता है पहले स्माइल को किस करता है और फिर बोलता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मेरे टाइप की इनोसेंट लड़कियां नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझे मिलोगी तो तुम ऐसा कोशिश करना कि तुम्हें देख करके मेरा हार्ट बीट जो है बढ़ जाए, तभी मैं तुम्हें डेट करने के लिए सोचूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लीज अपने बॉयफ्रेंड के रूम पर गई होती है और वो वहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बैड्ज होता है वो ही लीज का बॉयफ्रेंड है। उसी अपार्टमेंट के छत पर बैठ करके स्माइल और उसकी फ्रेंड एक दूसरे को अपना आज का कहानी बता रही होती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं, ये रिटर्नेबल भी है, हम लोग इसे रिटर्न कर देंगे। तभी उस टॉय के अंदर उन्हें एक पेज मिलता है जिस पे बॉयफ्रेंड रेंट लिखा होता है। उसकी फ्रेंड बोलती है स्माइल की कि ये तो बहुत अच्छा प्लान है, इसका मतलब कि हम लोग पैसे दे करके बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। बट स्माइल कहती है कि ये बिल्कुल भी बकवास आइडिया है। तभी अचानक से वो पेज नीचे गिर जाता है और उसे अपार्टमेंट के नीचे लीज खड़ी होती है और उसे वो पेज मिलता है। स्माइल नीचे आती है और उससे वो पेज वापस मांगती है। तो लीज बोलती है कि मुझे ये गिरा हुआ मिला था। स्माइल बोलती है कि ये मेरे ही हाथ से गिर गया था, लेकिन लीज मान नहीं रही थी और दोनों छीना झपटी में गलती से वो पेज फाड़ देते हैं। नेक्स्ट डे स्माइल जो है वही फटा हुआ पेज लेकर के वही बॉयज फॉर रेंट वाले ऑफिस में जाती है। तो वहाँ का जो गार्ड होता है उसे एंट्री दे देता है। अंदर जाने के बाद स्माइल उसके मैनेजर से मिलती है और वो जो मैनेजर होता है उस कंपनी का उसे एक फॉर्म देता है फिल करने के लिए, ताकि वो उसमें बॉयफ्रेंड में उसे क्या क्या चाहिए वो रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। स्माइल वो सारी चीज़ें फिल कर देती हैं। तो उसका मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ही पर्सन है और तुम जाओ एक रूम में वेट करो, वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लीज भी उस पेपर का दूसरा फटा हुआ पार्ट लेकर के जाती है, लेकिन गार्ड उसे एंट्री नहीं देता है। लीज सैड होकर के लौट रही होती है कि रास्ते में वो कायरो से मिलती है। उसे देख करके लगता है कि वो यहाँ का हेल्पर है। तो वो कायरो को बोलती है कि वो उसे टिप देगी अगर वो इस रेस्टोरेंट में उसे बैक डोर से एंटर करा दे, तो क्योंकि वो अपना सिक्योरिटी कार्ड भूल गई है। तो कायरो भी रेडी हो जाता है, वो उसे दूसरे रास्ते से उस बिल्डिंग में एंटर कराता है। वो लीज से पूछता है कि तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो लीज बोलती है कि ये तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तभी वहाँ पर गार्ड आने लगता है और कायरो उसे कवर कर लेता है ताकि गार्ड लीज को नहीं देख पाए। गार्ड के जाने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
लीज उस कंपनी का मैनेजर से जाकर के मिलती है तो वो उससे भी फॉर्म फिल करने के लिए देता है। जब लीज अपने रिक्वायरमेंट्स लिख देती है तो उसको फॉर्म देख करके मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ही पर्सन है, लेकिन उसका शर्त है कि वो तुम्हें चूज करेगा। अगर उसने तुम्हें चूज कर लिया तो मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा, तुम शाम में यहाँ पर आ जाना। और इधर स्माइल एक रूम में जाकर के वेट कर रही होती है अपने डेट के आने का। लीज जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकलती है मैनेजर उसको कॉल करता है और बोलता है कि उस लड़के ने तुम्हें चूज कर लिया है। तो लीज बोलती है कि मैं उसे पहचानूंगी कैसे। तो वो मैनेजर बोलता है कि वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा और बोल के फ़ोन काट देता है। इधर एंट्री होती है हमारे स्माइल की डेट की और दूसरी साइड एंट्री होती है हमारी लीज की डेट की। स्माइल की जो डेट होती है वो कोई और नहीं बैड्ज होता है और लीज का जो डेट होता है कोई और नहीं कायरो होता है। बैड्ज को देख करके स्माइल काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। बैड्ज उससे पूछता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो हमारे रूल के हिसाब से तुम चेंज कर सकती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि स्माइल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो स्माइल बोलती है कि नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगी तुमको। फिर बैड्ज पूछता है तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करें। तो स्माइल बोलती है कि पहले हम लोग बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ कुछ पूछना है। तो बैड्ज बोलता है पूछो। तो स्माइल पूछती है कि तुम यहाँ पर काम क्यों करते हो। तो बैड्ज बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल है। तो स्माइल बोलती है कि मैं तुम्हारी कॉलेज में पढ़ती हूँ और जिस दिन तुम शूट कर रहे थे मैं भी वहाँ पर थी। फिर स्माइल उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर काम करते हो। तो बैड्ज उसकी बात को टाल देता है। स्माइल उसको बताती है कि उसकी फ्रेंड उसको पसंद करती है, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। फिर बैड्ज उससे पूछता है कि तुमने रिक्वायरमेंट में लिखा है कि तुम्हें कोई एक ऐसा चाहिए जो कि तुम्हें सिखा सके कि मैच्योर कैसे बिहेव करते हैं। तो स्माइल बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसा बनाओ कि मैं लड़कों की हार्ट बीट बढ़ा दूँ। मैं जिसे पसंद करती हूँ उसका कहना है कि अगर वो मुझे देखेगा और उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा तभी वो मुझे डेट करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और नेक्स्ट सीन में कायरो लीज का डेट बन के गया होता है। वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं वहाँ का हेल्पर नहीं हूँ। फिर वो उसे कार से लिफ्ट दे करके ले जा रहा होता है। वो लीज से पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों धोखा देना चाह रही हो, या मैं ये पूछूं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें किस हद तक धोखा दिया। तो लीज बोलती है कि मुझे अभी नहीं पता ये सब। इसके बाद कायरो कुछ फेमस सॉन्ग प्ले करता है। तो लीज बोलती है कि ये सॉन्ग तो काफ़ी अच्छा है लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता है। तो कायरो बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये सॉन्ग बस पसंद है। लीज पूछती है कि तुमने मेरे सारे रिक्वायरमेंट पढ़ लिए हैं ना, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि आसानी से झूठ बोल सके और अगर मैं उसके साथ कुछ करूँ तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। तो कायरो बोलता है कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और नेक्स्ट सीन में स्माइल बैड्ज को बता रही होती है कि उसे लड़कों का हार्ट बीट तेज कराना है। तो बैड्ज बिल्कुल उसके पास आ जाता है और बोलता है बिल्कुल ऐसे। तो स्माइल बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फिर स्माइल को लगता है कि बैड्ज का हार्ट बीट तेज हो गया है तो वो खुश हो जाती है, लेकिन बैड्ज बताता है कि ये उसका हार्ट बीट नहीं है, ये स्माइल का ही हार्ट बीट है। फिर बैड्ज बोलता है कि आज के लिए हम लोग डे यही कंप्लीट करते हैं और बाकी कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़कों को इम्प्रेस कैसे करते हैं, अभी तुम घर जाओ। लेकिन लीज घर जाने के बजाय बॉयज़ बार में चली जाती है। स्टेज पे वहाँ पर एक हॉट सी मॉडल डांस कर रही होती है। वहाँ पर होस्ट आता है और बोलता है कि हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं और जो भी ये गेम जीतेगा उसे 10,000 रुपीज़ मिलेगा। और रूल के हिसाब से वो मॉडल को जो नीचे ग्रुप खड़ा है उसमें से एक लड़की को चूज़ करना होता है। तो वो स्माइल को चूज़ करती है। स्माइल स्टेज पर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कायरो होता है लीज को उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। तो लीज बोलती है कि आज हम लोग लास्ट टाइम मिल रहे हैं। कायरो बोलता है कि नहीं, देखना तुम अपना माइंड बदलोगी क्योंकि मैं कभी भी नहीं हारता। और इधर हम लोग देखते हैं कि जो होस्ट होता है वो स्माइल को रूल समझा रहा होता है कि उसे डांस करना होगा और अगर उसे 10 रोजेज मिल गए तो वो लेवल 1 जीत जाएगी और अगर उसे 10 रोजेज नहीं मिले तो उसे हारने के लिए एक छोटा सा पनिशमेंट मिलेगा। स्माइल डांस करती है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह डांस करती है, लेकिन फिर भी उसे लकीली कुछ रोजेज मिल जाते हैं। होस्ट आता है और रोज़ को काउंट करता है। टोटल 9 रोज़ निकलते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कायरो भी आया होता है और वो स्माइल को एक रोज़ देने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन तभी होस्ट बताता है कि 9 रोजेस टोटल तुम्हें मिले हैं और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और पनिशमेंट के हिसाब से हमारे जो आज के VIP गेस्ट है वो तुम्हारी पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। आज का जो VIP गेस्ट होता है इनका वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है और देखने में ही ठरकी लग रहा होता है। वो स्टेज पर जाता है और बोलता है कि पनिशमेंट में स्माइल को अपना स्कूल ड्रेस वाला शर्ट खोल करके उसे देना होगा।
उसका ये रूल सुन करके काइरो स्माइल को रोज़ देने के लिए आता है, लेकिन घोस्ट बोलता है कि अब ये गेम ख़त्म हो चुका है तो अब इस रोज़ का कोई वैल्यू नहीं है। तो काइरो वहाँ से चले जाता है। स्माइल मजबूरी में अपना शर्ट खोलने लगती है, तभी स्टेज पर बैठ जाता है और वो होस्ट और गेस्ट से झगड़ा करने लगता है। वो गेस्ट को बोलता है कि तुम्हें स्कूल ड्रेस वाले शर्ट से ही मतलब है ना। वो अपना शर्ट उसे खोल करके दे देता है और स्माइल को वहाँ से लेकर के चला जाता है। बाहर ले जा करके वो स्माइल को बहुत ज़्यादा डांट रहा था कि जब मैंने तुम्हें घर जाने के लिए बोला था तो तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो स्माइल बोलती है कि वहाँ मुझे गेम जीतने के पैसे मिल रहे थे। तो बैड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी करोगी। स्माइल बोलती है कि वहाँ पर वो जिसे पसंद करती है वहाँ पर आया था और उसे इस कंडीशन में देख करके अब तो वो उसे बिल्कुल नापसंद करने लगा होगा। तो बैड्स बोलता है कि तुम काइरो को पसंद करती हो ना, वैसे भी वो तुम्हारी टाइप की लड़कियों को पसंद नहीं करता है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। पिछले साल जब मैं उसके ग्रुप के एडमिशन के लिए गया था तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसे केवल हॉट लड़कियां ही पसंद होती हैं और वो अपने ग्रुप में केवल ऐसी लड़कियों को ही इंटर करता है। तो ये सुन करके स्माइल रोने लगती है। बैड्स उसे समझाता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़कों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। लड़कों को ऐसी शक्ल दिखा करके अपना इम्प्रेस नहीं करते हैं। लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए अपना माइंड यूज करती हैं। वो उसे चुप कराने के लिए उसे हक कर लेता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, काफ़ी रात हो गया है। जैसे ही वह स्माइल को बाइक से उसके अपार्टमेंट के नीचे छोड़ता है, उसका बाइक वहीं पर बंद हो जाता है। तो वो देखने लगता है कि क्यों बंद हो गया और वहाँ पे स्माइल की फ्रेंड आने लगती है। तो स्माइल अपनी फ्रेंड को बहाना बना करके घर के अंदर लेके जाती है। नेक्स्ट डे जो काइरो होता है वो लीज के ग्रुप में एक सॉन्ग का कलेक्शन पेपर पे लिख करके भेजा होता है। तो लीज समझ जाती है कि ये काइरो ने भेजा है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैड्स अपनी गर्लफ्रेंड लीज को मैसेज करता है कि आज हमारे लिए काफ़ी स्पेशल दिन है, तो शाम में हम लोग डेट पर चलेंगे। स्माइल अपने कॉलेज गई होती है और काइरो के ग्रुप में जाकर के प्रैक्टिस करने के लिए सोच रही होती है, क्योंकि उसने काइरो के ग्रुप में ही एडमिशन ली होता है। काइरो उससे आता है और कुछ बात करता है, लेकिन तभी लीज को एक मैसेज आता है और वो उसे बोलती है कि उसे बहुत अर्जेंटली जाना है और वो वहाँ से दौड़ करके निकल जाती है। वो दौड़ते हुए बैट्स के क्लास में पहुँचती है और उसे बताती है कि जल्दी चलो यहाँ से। तो बैट्स बोलता है क्या हुआ। तो स्माइल बोलती है कि उसके फ्रेंड ने उसे मैसेज किया है कि वो आज तुम्हारे घर जाने तक पीछा करेगी और पता लगा करके रखेगी कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तो बैड्स भी स्माइल के साथ वहाँ क्लास से निकल जाता है। वो दोनों स्माइल की फ्रेंड से छुपते छुपाते भाग रहे थे, लेकिन तभी वो उसे देख लेती है और वो भी उनके पीछे आने लगती है। दोनों उसके फ्रेंड से बचने के लिए एक रूम में एंटर कर जाते हैं और कार्टून के पीछे छिप जाते हैं। उसकी फ्रेंड भी कुछ देर बाद उस रूम में आती है। वो कार्टून के पीछे जाकर के जैसे ही देखने वाली होती है उसे कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन में हम लोग देखते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए लीज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसके लिए वो शॉपिंग करने के लिए गई होती है। लीज अपने बॉयफ्रेंड के लिए वॉच चूज कर रही होती है कि तभी वहाँ पर काइरो आ जाता है और उसके हाथ से वॉच ले लेता है। लीज बोलती है कि वॉच मेरा वापस करो। तो काइरो बोलता है कि तुम्हारी पसंद खराब नहीं है, काफ़ी अच्छी है। जरूर आज कोई स्पेशल डे होगा तभी तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना कॉस्टली गिफ्ट बाई कर रही हो। मैं तभी तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा जब तुम मुझे अपने डेट पर साथ में ले चलो। मैं तुम्हें केवल रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ करके आ जाऊंगा। इधर हम लोग देखते हैं कि बैट जो है स्माइल को ले करके बॉय ऑन रेंट वाले ऑफिस में जाता है। वह स्माइल को बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़कों को मतलब काइरो को कैसे इम्प्रेस करना और उसे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। वो उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलता है और उसके बाल से रबर बैंड निकाल देता है और बोलता है कि ये बच्चों वाले हेयर स्टाइल करना बंद करो और अगर तुम काइरो को इम्प्रेस करना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए सेक्सी बनना होगा। वो उसे एक परफ्यूम की बोतल देता है और बोलता है कि जब भी तुम काइरो से मिलने जाओगी तो ये परफ्यूम लगाना। और वो बताता है कि जब तक तुम लिपस्टिक नहीं बाई कर रही हो काइरो के सामने जाने से पहले तुम अपने लिप्स बाइट कर लेना, इससे तुम सेक्सी लगोगी। तो लिप बाइट करने की स्माइल जो है कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं आता और गलती से कुछ ज़्यादा ही बाइट कर लेती है और उसके लिप से ब्लड आ जाता है। इसके बाद वो लोग अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है तो स्माइल बोलती है कि बैड्स को उसके घर छोड़ देने के लिए। तो शुरू में तो बैड्स रेडी हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। वो स्माइल को सॉरी बोलता है और बोलता है कि कुछ इमरजेंसी है, आज वो उसे घर नहीं छोड़ पाएगा। इनमें हम लोग देखते हैं कि लीज जो है सच में काइरो को अपने रेस्टोरेंट में लेकर के आई होती है। साथ में काइरो बोलता है कि मैं भी अंदर चलता हूँ। तो लीज बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो तुम्हें पीटेगा। तो काइरो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने ही नहीं वाला है, तुम मुझे लेकर के चलो। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया तो ठीक, तो नहीं आया तो तुम्हें मेरी कंपनी मिल जाएगी। वो लोग दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और सच में अभी तक बैड्स आया नहीं था। तो काइरो बोलता है कि मैं यहाँ बगल वाले टेबल पर हूँ, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ जाता है तो ठीक, वरना तुम मेरे टेबल पर आ जाना।
नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि स्माइल अकेली ही घर जाने की कोशिश कर रही होती है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया होता है और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही होती है। तभी एक नशे में आदमी आता है और वो स्माइल को परेशान करने लगता है। स्माइल चिल्ला करके वहाँ से भागने लगती है। लीज बार बार बैड्स को कॉल कर रही होती है, लेकिन बैड्स कॉल नहीं उठा रहा होता है। एक्चुअली बैड्स की बाइक बार बार ख़राब हो जा रही होती है। वो जैसे ही निकलने की कोशिश करता है उसका बाइक ऑन ही नहीं होता है। वो लीज का कॉल उठा करके बोलता है कि मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना, मेरे बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जैसे ही बैड्स अपार्टमेंट से बाहर निकलता है उसका बाइक फिर से बंद हो जाता है। तभी वो स्माइल की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।